राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज बात करेंगे मकर राशि के जातकों का सितंबर का माह कैसे रहने वाला है, किस तरह के ग्रह नक्षत्र उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और उनको किस तरह से फल मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। 4 सितंबर से गुरु चतुर्थ भाव मेष राशि में बक्री होंगे। 4 सितंबर से शुक्र सप्तम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध अष्टम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य राशि का संक्रमण करेंगे, यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और सूर्य की युति होगी और विक्रम नामक एक विशेष योग बनेगा जो आपको बहुत लाभ देगा। अब यहाँ पर बात करें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, तो चंद्रमा का प्रभाव 25-26 सितंबर को मकर राशि में रहने वाला होगा। शनि द्वितीय होकर द्वितीय भाव में रहेंगे। गुरु और राहु का चांडाल योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है, लेकिन 4 सितंबर के बाद गुरु बकरी हो जाएंगे। वहीं अब राहु के प्रभाव कम हो रहे हैं। 30 अक्टूबर से राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि गुरु 4 सितंबर से वक्रीगत अवस्था में कर्क राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है जो पूरे महीने रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध पूरे महीने सिंह राशि अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 सितंबर को सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे। मंगल यहीं पर पूरे महीने रहेंगे। वहीं दसम भाव में केतु पूरे महीने संचरण करेंगे। बंधुओं, इस तरह से इस कुंडली में इस महीने आपके ग्रह गोचर रहने वाले हैं। अब हम आपके प्रत्येक भाव की चर्चा करेंगे कि किस भाव से आपको किस फल की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि इस महीने किस तरह के चेंज आपके नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य इन सब में होने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रथम भाव की। 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है। इस महीने आपकी स्थितियों में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास में आपके में वृद्धि होगी, लेकिन व्यापार में कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय करें। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपकी वाणी का है और आपके धन का भाव है। तो यहाँ पर धन भाव के आपके विशेष योग बनेंगे, लेकिन आप अपनी बातें किसी के साथ रखते हैं तो स्पष्ट तौर से रखें। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि मकर राशि के जातक जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं उनको विशेष सफलताएं मिलेंगी। यदि आपका पिछले दिनों पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपका वापस इस महीने में आ सकता है। पैसे की वापसी के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, आपके भाई बहन का है। तो यदि तृतीय भाव के फलों की बात करें तो स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं इस समय, तो आपको स्थान परिवर्तन का लाभ मिलेगा। साझेदारी के लिए यह महीना ठीक है। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव के जो अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, तो इसलिए नौकरी में सोच समझ करके ही परिवर्तन करें। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव क्या है? ये माता का भाव है। ये भूमि, भवन, वाहन इस चौथे भाव से देखे जाते हैं। इस समय यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन राहु के चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। 30 अक्टूबर को राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके ऊपर जो राहु और गुरु का चांडाल योग था उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो भूमि संबंधी मामलों में आपको इस महीने लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो व्यक्ति किसी भी तरह की एजेंसी लेकर के व्यापार कर रहे हैं तो उनको व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ पर संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो ये मकर राशि के जातक जो है वो अपने 7.5 के अंतिम समय में चल रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति शुक्र पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे, इसलिए शेयर बाजार से आपको लाभ होगा। बड़े निवेश की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं इस महीने, तो शेयर मार्केट में आप बड़े निवेश कर सकते हैं। आपके संतान के साथ में संबंध मधुर होंगे।
रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से जो बनी हुई थी वो सभी समाप्त हो जाएंगी। तो बंधुओं, सकारात्मक सोच के साथ चाहे आपका नौकरी हो या व्यापार, आप आगे बढ़ें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं षष्ठम भाव। षष्ठम भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। तो इस पर यदि हम चर्चा करें तो षष्ठम भाव के अधिपति जो है वो अष्टम भाव में विराजमान है। शनि की दृष्टि षष्ठम भाव के अधिपति पर है, इसलिए आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके जो कर्ज हैं उनमें भी इस महीने कमी आएगी, यानी कि आप अपना धन खर्च इस महीने योजना बना करके करें तो धन की सेविंग होगी, जिससे आप कर्ज अपना कम कर सकते हैं। आपका पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव व्यापार, साझेदारी और आपके गृहस्थ जीवन का है। तो सप्तम भाव में शुक्र पूरे महीने विराजमान होंगे। हालांकि मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो है कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए व्यापार में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। गृहस्थ पक्ष में कड़वाहट हो सकती है, तो अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। लेकिन आप कोई साझेदारी करना चाहते हैं तो इस महीने साझेदारी भी सोच समझ करके करें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 17 सितंबर को मंगल के साथ युति करेंगे और उसके साथ विक्रम नामक योग बनाएंगे। अष्टम भाव की यदि इस वक्त चर्चा की जाए तो विदेश संबंधी मामलों से आपको लाभ होगा, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक आपके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। बंधुओं, अब चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव है, इसलिए आपको इस महीने, पूरे महीने आपको काम के साथ भाग्य का सहयोग मिलेगा। ये अद्भुत संयोग माना जाता है। मैनेजमेंट संबंधी शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी और व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार करके ही इस महीने मकर राशि के जातक अपने नौकरी व्यापार में परिवर्तन करें। बंधुओं, अब बात करते हैं भाग्य की। दसम भाव में केतु विराजमान है। केतु की वजह से व्यापार में आपको आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन पैसा भी अचानक से खर्च हो सकता है। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। पिता का भाव है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ आप संबंध मधुर बना करके रखें। अब बात करते हैं एकादश भाव, जिसे लाभ का भाव कहा जाता है। लाभ भाव के अधिपति भाग्य भाव में विराजमान है, इसलिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ आपको होंगे। भूमि के मामले में यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो सारे पेपर चेक कर लें, सोच समझ करके निर्णय करें। सकारात्मक सोच के साथ मैं कहूँगा कि आप सितंबर माह में आगे बढ़ें तो आपको आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं द्वादश की। द्वादश भाव के कारण आपको, क्योंकि द्वादश के अधिपति चतुर्थ भाव में विराजमान है, इसलिए विदेश से आपको लाभ होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें और यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो आपको इस महीने उसमें सफलता मिलेगी। बंधुओं, अब बात करते हैं कि इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ। तो इस महीने 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 आपके शुभ दिन रहेंगे। इन दिनों में आप अपने व्यापार, नौकरी या किसी मीटिंग के लिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपका अशुभ तारीख जो है वो 3, 4, 13, 29 और 30 रहेंगी, इसलिए इन दिनों में आप संभल करके रहें। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। यदि आप इस महीने को उत्तम बनाना चाहते हैं तो इस महीने आप ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गुड़ का दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ इस माह में होने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर माह कल्याणकारी हो, यही हम प्रभु से कामना करते हैं। राधे राधे।